कृपा प्रार्थना श्री रूप गोस्वामी ने इस छोटी सी भजन में कर रहे हैं। राधा रानी करुणामयी है। राधा रानी के परिचय के बारे में शास्त्र में इसे उल्लेख है। प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि सृष्टि के आरंभ से अब तक बहुत बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं। राधा रानी को पहचानने में समझ नहीं पाते, समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि राधा रानी कुछ वो अलग नहीं है, भगवान ही है। आत्मा तो राधिका जस्य, कबीरदास गोस्वामी तो कहे राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। आत्मा एक है और शरीर दो है। एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यन्य विलय से रस आस्वादन करी। एक दूसरे के सुख रस आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण किए हैं। कभी कभी एक रूप ही हो जाते हैं। एक रूप होने से गौरांग महाप्रभु होते हैं। गोरा गौरा गौरा गौरा, ये है गौरांग महाप्रभु के रूप। कहते हैं गो में गोविंद, रा में राधा, ये उनके अब्रिवेशन है गोरा। फुल फॉर्म है राधा गोविंद। यहाँ राधा गोविंद है, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, वही है। 2 in 1, 1 in 2। तो राधा रानी कुछ अलग तत्व नहीं है। तो फिर अलग तत्व नहीं जब एक ही है, दो क्यों हुए? सुख आस्वादन करने के लिए। भगवान जब सुखी होना चाहते हैं, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, जो इच्छा करेंगे सब हो सकता है। तो इच्छा मात्र से सृष्टि होता है, इच्छा मात्र में स्थिति होता है, इच्छा मात्र से प्रलय होता है। तो वो सुखी होना चाहते हैं। आप जानते हैं सुखी होने के लिए सूत्र क्या है? सुखी होने के सूत्र है दो होना पड़ेगा, अकेले में सुखी हो नहीं सकते। यही आवश्यकता। अगर पूरे जोधपुर सिटी कोई ना रहे, एक आप लोग से किसी को बोले आप ही हो, सारे जहां तक दृष्टि जाता है सब आपका ही है, लेकिन कोई प्राणी नहीं है, केवल आप ही हो, आप सुखी होंगे? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो कोई हमको देख रहा है कि नहीं, इसीलिए तो सब। अब कोई है नहीं तो क्या है कि नहीं? तो सुखी अकेले में नहीं होगा। तो इसलिए भगवान भी एको बहुश्याम, अकेले भगवान थे सबसे पहले, कोई नहीं थे। तो भगवान आनंद अनुभव करने, सुख अनुभव के लिए भगवान जानते हैं सर्वज्ञ सर्वमणि, एक से नहीं हो सकता। कोई तो हो तो मुझे कुछ बोले, मैं उनको बोलूं। तो इसलिए भगवान और भक्त हमेशा एक में रहते हैं। भक्त लोग भगवान को भगवान कहेंगे और भगवान भी भक्त लोग कहेंगे, नहीं तो कौन कहेंगे? केवल राजा होगा, कोई प्रजा ही नहीं होगी, राजा को राजा करके कौन बोलेगा? कौन बोलेगा कि राजा करके? कोई बोलने वाले हो ना। तो प्रजा बिना राजा राजा कैसे होगा? प्रजा बिना राजा राजा नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं पहले बेटा हो ना पहले बाप होता है। बोले बाप पहले होता, बेटा तो बाद में पैदा हो। बोले नहीं, बेटा पहले होगा, बाद में बाप बंधु। क्यों? आप सभी कई हैं, बाप नहीं कहलाएंगे जब तक बेटा होगा, वही बाप कहेगा, दूसरे थोड़ी बाप कहेंगे आपको। तो बेटा होना जरूरी है। बेटा होने बिना बेटा हुए कोई बाप बन ही नहीं सकते। तो बेटा होना। तो इसी प्रकार भक्त हुए बिना भगवान कैसे बनेंगे? कौन भगवान को भगवान बोलेगा? तो इस प्रकार कोई अगर उनको सुख देने वाले, आनंद देने वाले ना हो, भगवान परिपूर्ण आनंद घन है, लेकिन कोई तो हो, प्रकाश कैसे करे? तो इसलिए भगवान को सर्वप्रथम आनंददायिनी शक्ति, भगवान को सुखी करने के लिए जो विकास हुआ वो श्री राधा रानी है। ऐसे कहा गया है कि भगवान रास मंडल में आए, अकेले है, क्या गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, अकेले क्या करेंगे? कुछ ना करे करो, कुछ करे कोई मतलब नहीं। बोले ना, कुछ मजा नहीं आ रहा अकेले में। तो भगवान की इच्छा से भगवान से वाम भाग में ये प्रकट हुई राधा रानी, एक बालिका रूप में प्रकट हुई। रास मंडल से प्रकट हुई। रास मंडल में इसलिए नाम रा पड़ा, रा। प्रकट हो करके होते ही प्रकट दौड़ने लगी, धावती, इसलिए धा। किस लिए दौड़ने लगी? फूल तोड़ करके भगवान को माला बनाऊंगी, पहनाऊंगी, कुछ सेवा करूंगी। भगवत सेवा की लालसा से धावमान, दौड़ने लगी, इसलिए राधा प्रकट हुआ। प्रकट होते ही एक ही एजेंडा, हाउ टू प्लीज लॉर्ड, हाउ टू सर्व लॉर्ड। जिनका, जो प्राणी का यही केवल एजेंडा है, प्रकट होते ही जब तक रहेगा केवल एक ही लक्ष्य है, कैसे भगवान को सुखी करूं, सेवा करूं, तो वो भी इतने ही सुखदायी होगा।
तो इस प्रकार राधा रानी उनका प्रकट होने का कारण ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, इसलिए नाम ही पड़ा राधा। तो उन्होंने भगवान के नित्य प्रेयसी है, भगवान ही है, नित्य क्या है, भगवान से अलग कुछ नहीं है। बोला ना एक आत्मा, सोल एक ही है, जैसे हमारा अंदर सोल एक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, ये हमारी है। तो इस प्रकार दोनों भगवान ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं, लीला आस्वादन करने के लिए, उससे ज़्यादा टेस्ट रस भरने के लिए कभी कभी अलग अलग प्रकार के। अब अपने गोलोक में तो प्रकट होकर की एक सेविका, एक सेव्य, राधा रानी भगवान को सेवा करने लगी, भगवान सेवा लेने लगे, दोनों मिलकर रहने लगे, इससे नित्य अपना ये शक्तिमान रहने लगे। लेकिन उससे मिलकर रहने से भी कभी कोई अलग होकर टेस्ट करने से उसका टेस्ट कुछ और होता है। ये बात सभी लोग नहीं जानते। नित्य साथ में रहने से जो रस सुख प्राप्त करते हैं, बीच में अलग होकर से उसमें सुख तो और होता है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, कोई पति पत्नी है, बहुत अच्छा से एक दूसरे सेवा करते हैं, ठीक है, लेकिन रस इतना नहीं है, थोड़ा झगड़ा होना जरूरी है। भगवान कृष्ण भी रुक्मिणी को, उनके पहली पाट रानी, अब हजारों संख्या में उनके रानी है, ऐसा तो नहीं है सबके साथ। रुक्मिणी देवी को एक बार कितने पहली पाट रानी सबसे पहले शादी किए थे। रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है, इतने ध्यान से सेवा करती थी, भगवान के दास दासी ला के सब कुछ रुक्मिणी भवन में भगवान रत्न पलंग पे सोए थे। एक दिन मन किया, बोला क्या सब दिन मेरे पंखा करती है, खिलाती पिलाती, इसमें इतने मजा नहीं आता। तो भगवान सोते सोते रुक्मिणी पंखा कर रही थी, अपने असिस्टेंट से छीन ली, बोले नहीं मैं करूँगी, स्वयं लेकर पंखा चल रही थी। भगवान को क्या रुचा, उनको चिढ़ाने लगे, उनको बोलने लगे, हे रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी सुन गया, प्रभु कुछ बोल रहे हैं, सीरियस होकर सुनने लगा। बोले देख तुम राजकुमारी हो, 5 भाई में तू एक ही बेटी थी, एक ही लड़की थी, भीष्मक राजनंदिनी, कुंडिनपुर के कितने बड़े सम्मान था, राजा भीष्मक की बेटी हो आप। आपको हाथ पाने के लिए पूरे कितने बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार सब अपेक्षा कर रहे थे। अरे एक तो बिल्कुल फास्टिंग करके वो मुकुट फुकुट पहन करके बारात लेकर बैठ गया था आकर के, लेकिन पता नहीं आपने चिट्ठी लेकर मुझे भेजा, मैं आया तो अब आप जानते हो बड़े बड़े राजा लोग मुझे मानते नहीं हैं, क्योंकि हमारे जात पात भी ठिकाना नहीं है। कोई बोलते हैं क्षत्रिय, कोई बोलते हैं ग्वाला, कोई बोलते हैं क्या, पढ़ा लिखा ज़्यादा है ही नहीं, अब इस प्रकार से है। लेकिन फिर भी तू पता नहीं कैसे नारद फाद के भिखारियों के चक्कर में आकर मेरे चक्कर में पड़ गया, मैं स्वीकार कर लिया। लेकिन शायद मन में सोचता होगा मैं क्या कर लिया, रही है तो ऐसे ही है ये। तो अभी भी मैं देखो आपको छूट देता हूँ, आप चाहे तो बड़े बड़े राजा अभी अभिलाष आप जा सकते हो, आपके हिसाब से किसी को चुन सकते हो, मैं तो ऐसे ही हूँ। भगवान ऐसे बोले। लेकिन रुक्मिणी उनके बात सुनते उनके हाथ से गिर गई पंखा से, धड़ाम से सेंसलेस हो गई। भगवान के उसको टीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ? चिढ़ाना, कुछ और शब्द एनीवे आप समझ रहे हैं जो करते हैं जानने। एनीवे जो उस वर्ड मुझे याद नहीं आता, मैंने मजाक से चिढ़ाना होता है ना, नहीं तो उसको सहन नहीं किया। बोले प्रभु मुझे इस प्रकार के सचमुच मुझे छोड़ देंगे क्या, इसी के भय से प्रभु ऐसा बोल रहे हैं क्या, मुझे त्याग देंगे, इस भय से थर थर कांपती कांपती सेंसलेस होकर गिर पड़ी। भगवान बोले रे ऐसा क्या, तुरंत उठा कर कौन उठाए, उसने के बोले अरे मैं तो केवल मजाक से बोल रहा था, वो इतने माइंड कर लिया, सीरियस ले लिया। बोले इसे क्यों क्या, बोले यही तो रस है। बोले पति पत्नी होकर के इस प्रकार अगर आपस में कुछ थोड़ा नहीं हो तो रस क्या है, क्या है, इसी रस है। भगवान कहते हैं इस बात को ये साक्षात सृष्टि करता उन्हीं के मतामत है कि ये जरूरी है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा अनबन ये सब है। अब राधा रानी की तो बात क्या कहूँ, अब अर्चना में जाएंगे, एक परमानेंट भवन है जिसको कहते हैं मान मंदिर। मान जानते ना किसी बोलते हैं, हाँ, राग स्नेह प्रणय अनुराग मान क्रोध ये सब प्रेम के एक एक पार्ट है। क्रोध करना भी प्रेम का एक इवेंट है, बहुत ऊपर का इवेंट है, ऐसे नहीं। राधा रानी तो प्राय दिन रूठ जाती थी, रूठ जाती को मान करना कहते, रूठ करके बैठ जाती थी, रूठ करके मानिनी, उनका एक नाम पड़ गया मानिनी राधिका। मान करती है, मान क्यों करते पता है, मान क्यों किया जाता है और किसके ऊपर किया जाता है। मान इज नॉट लड़ाई झगड़ा करके विरोध, ऐसे नहीं है। मान होता है प्रेम से, क्योंकि प्रेम का ही लक्षण है मान।
प्रेम जहां नहीं है मान हो ही नहीं सकता। अति प्रेम जो अति अपना मानते हैं वो इसे क्यों नहीं किया, बस रूठ गया, ये तो मेरा ही है, अपने इसे किसी नहीं किया, ये भाव। तो इसलिए कुछ अपने हिसाब से नहीं करे तो रूठ जाते हैं। तो ये रूठना राधा रानी का प्राय एवरीडे हुआ करता था। अब भगवान को तो कितने परेशानी करना, उठाना पड़ता था, परिश्रम करके उन पर रिझाना पड़ता था। मान भंजन लीला एवरी डे, मान मंदिर में चली जाएगी और भगवान जाकर पता नहीं कितने ड्रेसिंग पेंटिंग हो करके जाते थे, उनको मान भंजन कराते थे। तो इसलिए ये भी एक आनंद के पाठ है। आप लोग नहीं समझते कि अरे यह जरूरी है भाई, इसे बना थोड़ी इसलिए कर। तो श्रीमती राधा रानी जब भगवान किसी कारण से प्रकट हुए तो भगवान के साथ राधा रानी तो आएगी और सारे उनके परिकर को सब लेकर के आए। अन्य अन्य संप्रदाय में इस प्रकार के भाव को कोई नहीं जानते थे। ये केवल भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जब आए धरती पर, वही आकर के ये शिक्षा दे, बोले ये नहीं, ये असली आनंद विप्रलम्स, असली आनंद विरह में मिलता है, ये बात किसी को पता ही नहीं था। इसलिए कहते हैं अच्छा, यदि गौर ना हैत तबे की हैत केमने धरिताम देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाने तक है। जगत में किसको पता चलता, कोई नहीं जानता। वृंदावन में जाओ, पुराना जमाने में, भगवान के जमाने में सब पुराने पुराने विग्रह जो मिट्टी में से उठा कर गोस्वामी लोग रखे थे, गोविंद देव, गोपीनाथ जी, मदन मोहन, सब अकेले हैं, राधा रानी नहीं। ब्रज को लोगों को पता नहीं था, ना राधा रानी का विग्रह, ना कुछ नहीं था। ये तो महाप्रभु के देन है कि हम राधाष्टमी कर पाते हैं, नहीं तो सब जगह में अकेले मोहन खड़े हैं। ये तो भगवान गौरांग महाप्रभु वो जानते हैं। एक संप्रदाय है जिसमें राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, उसमें भी राधा कृष्ण की उपासना जुगल उपासना करते हैं, लेकिन उनका जो सिद्धांत है, दर्शन है, नित्य निकुंज लीला, नित्य एक साथ में रहते, अलग हो ही नहीं सकते राधा कृष्ण। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं कि ये तो है, लेकिन जो मजा अलग से है वो इसमें नहीं है। और राधा रानी वृंदावन में आई, कितने दिन साथ में रही, भगवान केवल 10 साल रहे ब्रज में, छोटे थे बालक, मिलने के लायक तक हम 5-6 साल के बाद ही हुआ, 2-3 साल मिलन हुआ, उसके बाद सैकड़ों साल तक सेपरेशन। क्यों? जो सबसे प्रियतम से प्रियतम सर्वश्रेष्ठ भक्त है, उनके साथ रहना चाहिए, उनसे सैकड़ों साल अलग रहे। तब जमाने में ध्यान रखो, फोन नहीं था, स्मार्टफोन क्या, बटन फोन भी नहीं था। राधा कृष्ण के संबंध था क्या? अगर बोलेंगे भगवान को बांसुरी था, राधा रानी के पास नहीं था, एक साइड में तो कुछ होगा। फिर भी ये विरह में जो आनंद है, विरह के आनंद जो ब्रज में थे, तभी भी ऐसे हुआ कि राधा रानी का प्रपोजल कोई, यद्यपि उनका प्रपोजल चल रहा था, लेकिन शादी यहाँ हुआ है नहीं, उनके शादी और कहीं हुआ, कृष्ण को और कहीं हुआ, छिप कर मिलना, इसको तो कोई अच्छा नहीं मानते ना। लेकिन ये छिप कर मिलने में जो सुख है, इसी को भगवान देखते हैं। उसको कहते हैं परकिया, एक स्वकिया, एक परकिया भाव। वो सबसे श्रेष्ठ रस है। परकिया भावे जहां ब्रजेते प्रचार, केवल ब्रज बिना और कहीं नहीं मिलेगा, केवल ब्रज में ही ये परकिया भाव है। भगवान ने जानबूझ करके अपने नित्य प्रेयसियों को, माया को बोले उनको भुला दो, वो बोले कि वो पराया, हम पराया है, छिप कर मिलते हैं, इस प्रकार मिलते हैं। अब कभी कभी तो मिलते भी नहीं, कोई स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। राधा रानी का विवाह कर दे नंदगांव से थोड़ी दूर, बीच में टेर कदम है, और 2 किलोमीटर आगे गांव है जावट यहाँ, और उनके जो 2 मिल गए सासू और ननंद, अरे बाप रे बाप, दुनिया में चुने हुए दोनों स्ट्रिक्ट माताजी आ गई, ननंद बनने के लिए, सासू बनने के लिए, लाठी लेकर के चारों तरफ नजर रखे बैठते थे, जाने नहीं देंगे। अब क्या करें, बहुत स्ट्रिक्ट रखते थे। अब कहीं इधर उधर करके प्लान करके जाते थे, वो सबको वार्न करते, बोले ना कहीं नहीं जा सकते। जमुना में पानी लाने के लिए तभी भगवान ने जानबूझ करके जितने ट्यूबवेल था, कुआं था, सब खड़ा कर दिए, इसलिए ब्रज में खरा पानी, और पानी होने से जमुना को जाएंगे नहीं, घर में मीठा पानी है तो क्यों जाएंगे, सारे कुआं फा सब पानी खरा कर दिए, बोले सब आना पड़ेगा जमुना पानी लेने के लिए, पुरुष लोग तो जाएंगे नहीं,
स्त्रियाँ जाएंगी पानी लेने के लिए, स्त्रियाँ बहू जाएंगे, बोले आएंगे तो मैं यहीं घाट में कम से मिल सकता हूँ। तो भगवान ने जमुना घाट में बैठे रहे, बोले पानी लाने वाले तो आएंगे, लेकिन ये पानी लाने भी नहीं छोड़े। बोले हम खाना पानी भले पिएंगे, हम जमुना पानी लेके भेजे नहीं, राधा रानी की जमुना तक नहीं भेजे। अब किसी प्रकार से फूल तोड़ने के लिए, बाजार से सामान लाने के लिए, जो जो स्त्रियों का काम होता है पूरा बंद करते, बोले ना हम अलग से करवाएंगे, तू कहीं नहीं जा सकता। बहुत बदनाम हो गया, बहुत बदनाम हो गया। वो सासू ननंद दोनों, मतलब कुटिला और जटिला, वो सोचते थे कि पूरे ब्रह्मांड में हम दोनों ही सती श्रेष्ठ है, तो हमारे बहू होकर के इतने बदनाम नहीं, स्ट्रिक्ट, हमारे कुल में इसे बदनामी हम सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, स्ट्रिक्ट रूलिंग कर दी। अब क्या करें, सारे जो ब्रज के जो लोग उनको बोलते थे कि तो चिपचिकर मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। अब बोले स्ट्रिक्ट, कोई बोल नहीं सकते। मन में बड़ा व्यथा लगी, बोले क्या करूँ, मिल नहीं पाते और कहीं जा नहीं पाती। कृष्ण तो ग्वाला है तो गाय चराने बछड़ा चराने जाते ही, घूम घाम कराती, वो बेचारी क्या करी। तो अब भगवान ने बहुत प्रयास किए मिलने के लिए, किसी उपाय से हुआ नहीं, ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। तो भगवान ने बोले कुछ तो करना पड़ेगा मिलने के लिए। कुछ दिन हो गया मिल नहीं पा रहे। तो एक दिन सोच सोच करके भगवान, रात भर नींद नहीं हुआ, सोच सोच करके सुबह उठते थे, सारे उनके साथियाँ होते थे, आकर के ग्वाल बछड़ा चराने गाय चराने उठ कर चले जाते थे। आज भगवान उठे ही नहीं। माँ जसवंती बोले क्या हो गया, तबीयत खराब हुआ, थक गया होगा, डेली इतना घूम करके आता है जंगल में। चलो, कभी 6 बजे उठता था, 7 बजे भले सही, 7 बजे नहीं उठे, बोले 8 बजे सही, 8 बजे नहीं उठे, 8-9 बजे तक बेड से उठे ही नहीं। माँ जाकर देखा बिल्कुल टेम्परेचर हाई, अरे इतनी तेज बुखार। अब माँ जसवंती रोने लगी, आके नंद बाबा को बताया, लाला को तो तेज बुखार, क्योंकि एक ही तो बेटे थे उनके। सबको बुलाए, रोहिणी भाभी आई, सब आए, और ब्रज में जितने सब आ गए, क्योंकि सबके प्राण कोटि तो कृष्ण ही थे। सब दौड़ कर, जितने सखा, जितने गाय, विष्ट बोले हम आज चरगाह में नहीं जाएंगे, बछड़ा बोले हम भी नहीं दूध पिएंगे, आज गोष्ठ से दूध नहीं निकालेंगे। आज सभी ब्रज के दुख बनाने लगे, स्वर क्या हो गया, आज लाला उठ नहीं रहे, आ नहीं रहे, दर्शन नहीं हुआ। सब नाना प्रकार के टुटका वैद्य मेडिसिन सब होने लगा, अब बुखार उतरता नहीं। सब चिंतित थे, आसपास में जितने जिनको पता था, कोई डॉक्टर में होम्योपैथी, केलोपैथी, की नेचुरोपैथी और जितना है सब प्रकार के लगा लिए, कुछ बुखार उतरता नहीं, कुछ नहीं। सब बैठ के रो रहे हैं, कोई ब्रज में कोई पानी तक नहीं पी रहे, सब फास्टिंग। जब कृष्ण नहीं खा रहे हैं, बुखार है, तो हम क्या करें। किसी का मन में सुख नहीं। दोपहर तक सभी ने इस प्रकार विषादग्रस्त होकर घूम रहे हैं। इस अवस्था में कुछ किसी को बुद्धि नहीं दिखता, चारों तरफ जिनको जो रुचता है, ये करो वो करो, सब करते हैं, हो नहीं रहा कुछ। पूरे ब्रज के लोग चिंतित है। तो दोपहर के बाद में लोग इधर उधर भाग रहे थे, देखे एक यंग लोग आ रहा है, हाथ में कुछ पोथी लेकर के आ रहा है, चिता चेतन ला करके। वो बोला क्या हो गया, उनसे विषन्न दिखते हैं। बोले हाँ जी, यहाँ से हमारा जो राजकुमार नंदन, उनको तेज बुखार है, पता नहीं, हम हर प्रकार दवाई पानी किए, बुखार उतरता नहीं, सब इसलिए चिंतित है। बुखार है, हम ठीक कर सकते हैं, आप कौन है। बोले मैं अभी MBBS करके आया, लेकिन यहाँ का नहीं, मैं हेवनली यूनिवर्सिटी धन्वंतरी के पास करके आया, धन्वंतरी का स्टूडेंट हूँ, वहाँ से करके आया। आजकल को तो लैपटॉप लेकर पढ़ रहे हैं, तभी ज़माने में लैपटॉप था नहीं, तो पोथी लेकर के वो चल रहे थे। बोले सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ अभी, धन्वंतरी से डिग्री करके, और ये भौतिक संसार के व्याधि तो इसे चुटकी से छुट्टी कर दूंगा। मेरा पास ऐसा कोई नहीं, मेरे पास उनका दवा ना हो। तो बोले आप यहाँ के ना, और क्या, हम ऐसे। तो बोले कि हमारे राजकुमार ठीक ना, आप चाहे तो बताओ, देख सकता हूँ, कर सकता हूँ कुछ। तो खबर जा करके नंद भवन में पहुँचा, नंद बाबा दौड़ कर आए, पूछे उनको। बोले देखो मेरा अभी सर्टिफिकेट इशू होने वाला है, डिग्री तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अभी प्रैक्टिस में हूँ। तो बोले आप क्या कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। सब लेकर के फिर गए, कई लोग उनके साथ में। बोले पेशेंट को देखना होगा, ले गए पेशेंट के रूम में, जा करके हाथ टेम्परेचर देखे, फिर नब्ज देखे, नब्ज देख कर बोले कि हाँ बुखार तो है, बीमार तो गंभीर है, लेकिन डरने की बात नहीं, मेरा पास है दवाई, ठीक कर दूंगा, एक बार ठीक हो जाएगा, आज ही ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन क्या है ना, दवाई तो है, लेकिन उसका अनुपान समस्या था। अनुपान जानते क्या होता है। अनुपान उसको कहते हैं, जैसे कई दवा के पान के रस से खाना होगा, किसी को दूध के साथ खाना होगा,
कि इसको शहद के साथ खाना, जिसके साथ जिस मात्रा में खाना उसको अनुपान कहते हैं पीने के लिए। तो बोले इसका अनुपान, बोले बताइए क्या अनुपान है, हम व्यवस्था करेंगे ना। कोई कठिन नहीं, पानी के होता है अनुपान, पानी के साथ खाना होगा दवाई। लेकिन ये पानी, बोले क्या पानी, बोले पानी विशेष पानी चाहिए। बोले कौन सा पानी, जमुना पानी, जमुना पानी चलेगा, लेकिन जमुना से पानी लाने का विधि ही थोड़ा कठिन है। इस विधि से जमुना से अगर पानी ले आए और इस पानी को अनुपान के साथ दवाई दे दें, ठीक है। बोले बताए जमुना तो है, हम घर के नीचे उठा लाए पानी, कैसे लाएंगे, बकेट में लाएं, बटल में लाएं, लोटा में लाएं, कैसे लाएं बताओ। बोले ऐसे नहीं, जमुना जी से पानी तो लाना है, लेकिन वो पुरुष नहीं ला सकते हैं, स्त्री को लाना होगा। अच्छा, स्त्री लाना होगा, सती स्त्री को लाना होगा। कोई सती स्त्री अगर जमुना के जल लेकर के आए तो जसोदा तुरंत खड़े हो गए, रोहिणी खड़े हो गई। तो डॉक्टर बोला सरी, सती स्त्री हो सकता, लेकिन पेशेंट का माँ या माँ जैसे ऐसे नहीं हो सकता, दे नहीं आ सकता, अलग, उनसे अलग होना चाहिए। से अलग कोई हो सती नारी। और वो कैसे ना, एक मटका होगा जिस मटका में 1000 छिद्र होगा, मिट्टी के कलश 1000 छिद्र हो, और बीच जमुना में पानी लाना होगा, किनारे से नहीं, बीच तक कैसे जाएंगे। बोले उनके बाल तोड़ करके इसमें से बांध देंगे, उसी के ऊपर चढ़ के जाएगा, बाल से चढ़ करके पानी के ऊपर जाएंगे ना। हाँ, यही तो बोला कि अनुपान थोड़ा दिक्कत है। वहाँ से जा करके बीच जमुना से सवस्त्र, वस्त्र के साथ डुबकी लगाएंगी, डुबकी लगा करके इसी मटका से पानी भरेगी, स्पेशल मटका जिसमें 1000 होल है, और उस पानी लेकर आएंगे। एक ड्रॉप पानी नीचे नहीं गिरना नहीं चाहिए, अगर ड्रॉप पानी गिर गया तो अनफिट, और काम नहीं आएगा। सब सुनकर हताश बोले ये कैसे हो सकता। सती स्त्री तो ब्रज में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस कंडीशन 1000 छिद्र में अगर पानी रहेगा, किसे उठाएंगे, सब गिर जाएगा, और बाल के ऊपर चल के किसे जाना होगा। बोले यही तो मैं इसलिए बोला कि पानी तो जमुना का चल जाएगा, लेकिन यही विधि है, तब ठीक हो जाएगा तुरंत, नहीं तो समस्या तो गंभीर है। अब सब बहुत और चिंतित हो गए। अब कई लोग बोले हम कर सकते हैं, ब्रज में कई स्त्रियां थी, सब कमर कसने लगे, बोले हम करेंगे करेंगे, चल देखते हैं, सती तो हम है ही। तो सारे लोग फिर चले कीर्तन के साथ, भगवान को प्रार्थना के साथ, सब जाते थे, ट्रायल करते थे, पैर रखते, डूब जाते थे। अब बीच तक जा नहीं पाते थे, वो मटका में पानी लाने का सवाल ही कहाँ उठता है, हो नहीं पाता था। अब होते होते, अब एक तो दोपहर के समय था, अब शाम तक जितने लोग थे जो सोचते थे कि हम कुछ कर पाए, सब हार गए। और जो बचे कुत्ते थे बोले कि हम क्यों नाम बदनाम करें, जब वही हारे तो हम क्यों जाएं। सब हट गए पीछे, हताश आके अब क्या किया जाए, अब तो कुछ उपाय नहीं दिखता। सब हताश होकर रोने लगे, क्या किया जाए। लोग और भी इकट्ठा हो चुके थे सारे, क्या किया जाए। तो आकर के कोई पूछे, उनको ही डॉक्टर को पूछा जाए कोई और अल्टरनेटिव है क्या उसका, दवाई का। ये बड़े तकलीफ के मेडिसिन, और कोई दवाई है अल्टरनेटिव, या दवाई अल्टरनेटिव नहीं है क्या, इसका कोई विधि है किसी। तो जा करके डॉक्टर से कंसल्ट किए। डॉक्टर साहब बोले देखिए आप नहीं जानते, बीमार तो बड़ा असाध्य है, यही दवाई काम करेगा। आप चाहते हैं जल्दी काम हो, यही दवाई काम करेगा, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। गंभीर समस्या तो गंभीर है, तो और डर गए हो। यही दवाई लेकिन काम कर जाएगा, ये तो गारंटी में देता हूँ। लेकिन अब सारे सती नारी जो थे फेल हो गए, ब्रज में है ही नहीं। आप बोलते हैं फिर कहाँ से लाऊंगा। बोले आप तो केवल डॉक्टरी पढ़े ना और ना। बोले नहीं, मैं ज्योतिषी पढ़ाऊँ। मैं गया था जब इतने दूर, मैं वो भी किया हूँ कोर्स, उसमें भी मैंने डिग्री किया हूँ ज्योतिष शास्त्र में। बोला थोड़ा गणना करके बता सकते हैं कोई ब्रज में कोई सती स्त्री है कि नहीं। बोले हाँ करूँ। तुरंत ये ला करके, क्या बोलते हैं आप लोग, खड़ी बोलते ना, क्या बोलते हैं, चाक, अरे पंचांग नहीं, वो लिखने वाला होता ना, पहले तो पेन पेपर नहीं होता था, चक, कलम है। आजकल चक नहीं जानते, ब्लैक बोर्ड में लिखते ना जिसमें, क्या बोलते हैं उसको, सफेद होता ना, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, चक ही बोलते ना। तो लाए, नीचे मिट्टी में करना था ना, वो थोड़ी ब्लैक बोर्ड था, तो फिर मिट्टी में इसे बनाए, मिट्टी डाल करके फिर सब लिख लिए ग्रह नक्षत्र का नाम, बैठ कर ध्यान किए, गणना किए। बोले ये पूर्व दिशा है, ये दिशा है, ये दिशा है। नंदगांव में कर रहे थे। बोले हम बता, है तो सही, इस दिशा पर है, इसी दिशा पर है, यहाँ से ज़्यादा दूर में दूर नहीं है, गाँव में है,
सती स्त्री है वो कर सकती है। यहाँ दूर में कौन है? सारे गांव वाले बैठे थे, कोई नहीं, सती तो कोई नहीं है। यहाँ दूर से जावट है, लेकिन यहाँ राधा का तो नाम सोचते ही नहीं कोई, ये तो सबसे कलंकिनी है, ब्रांडेड है, उनका तो कोई किसी के ध्यान में भी नहीं आता है, कोई सोचते भी नहीं, बाकी किसी का नाम नहीं। झटिला कुटिला बोले हमारे वजह से, हमारे नाम का है, हम आए ना, आप हमको नहीं पूछते, चलो हम कहते। अब वो दोनों आ गए, दोनों आए और कस करके गए शाम होने से पहले। साहब वो तो इतने हांडने लगे, बोले हम तो ब्रह्मांड में हम ही एक ही है, सत्य उसको हमारे कंपेरेबल को है ही नहीं तुलना। बड़े भरोसा था। जा करके जब पहले सासुड़ी साहब गई, अब जा करके बड़े भरोसा था, साहस था, पैर लगाए और डूब गिर गई, डूब गई, उठ करके गालियां दी, बोला सारे गलत सलत है, वो नहीं जानते, इसे कैसे हो सकता, मैं कैसे डूब गई कैसे। उसको देख करके उनके बेटी ननद बोला मैया ऐसा होगा, मेरा होगा कि नहीं, क्या होगा। सब बोले थोड़ा ट्रायल लो, ट्रायल देखो, वो भी डूब गई। अब तो पूरा हताशा छा गए, बोले आप बोले थे इसी दिशा में, इसी दिशा में तो ही दो ही जगत श्रेष्ठ सती से, वो ही नहीं हो पाए, और तो कोई है ही नहीं ब्रज में, इस दिशा पर जितने गाँव में यही सबसे टॉप मोस्ट थे, नहीं क्या होगा। बोले और कोई गणना कर सकते हैं क्या, कोई नाम बता सकते हैं। बोले देखो नाम तो बता सकता हूँ, लेकिन नाम बोलने से फिर पोटेंशियल कम हो जाएगा, दवाई का पोटेंशियल कम हो सकता है, इसलिए दवाई काम नहीं करेंगे। अब कुछ तो हम पता लगा। बोले देखो पहले अक्षर बता दूंगा, एक लेटर बता सकता हूँ, बाकी आपने देख लिया, मैं तो नया हूँ आपके यहाँ के ब्रज में, इस दिशा पर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। अब पहले अक्षर उसका रा है। सब नाक उठाने लगे, वही तो नहीं है। रा में जितने था नामावली सब ढूंढ दिए, है ना, नहीं उनके पास पता नहीं था क्या सिस्टम, सब नामावली ढूंढ लिए सारे, रा में जितना नाम होते। बोले 60 नाम है, छोटे नाम है, और रा से शुरू होता है। ऐसे आप देख लीजिए आपके यहाँ के लोकल है। बोले एक हैं, लेकिन वो तो हम सोच भी नहीं सकते, सती का तो बात ही नहीं है, ये तो ब्रांडेड असती है, और आप किसे बोलते हैं। बोले देख लीजिए, ट्राई करके देख सकते हैं, उसमें क्या है। तब जटिला कुटिला तो बोले हाँ वही हो सकती है, लेकिन वो कैसे, जो हम हार गए वही ब्रह्मांड से कोई हो ही नहीं सकता, वो कैसे कर लेगी। सब ने बोले अरे ट्रायल कर दिया जाए, सब कर लिया, अभी लास्ट होप है, अब करते हैं। सभी ने रिक्वेस्ट को बोले ठीक है, फिर बुलाया गया। राधा रानी तो उनको कई दिन से वो खाना पीना छोड़कर सोई थी, उनको पता था कि कृष्ण से भेंट नहीं हो पा रहा है, बड़े दुखी थी। तो उनको उठाए, बोले आपके ननंद और सासा बुला रहे हैं यहाँ। बोले क्यों बुला रहे हैं। तो उनको पता चला कि ऐसे कृष्ण तेज बुखार है, सुबह से उठ नहीं रहेंगे, अब तक शाम हो गया, कई दवाई पानी क्या क्या नहीं हो पा रहा है। अभी एक स्वर्ग से बड़ा डॉक्टर आया है, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। तो इसका जब राधा रानी सुनी कि कृष्ण बुखार है, सुबह से अब तक उठ नहीं पाए हैं, सब अब पगली गई, हो तो पागल हो गई। अब दौड़ने लगी, उठ करके दौड़ने लगी, और कुछ रहा नहीं उनका, बोला किसी प्रकार से तो उनको ठीक करना। दौड़ के आए, अब बोले कृष्ण को देखना, मुझे नहीं देखना है। बोले ठीक करना है, बाद में देखना है। कहाँ है मटका, कहाँ है, क्या रूल रेगुलेशन कहाँ है बताओ। अरे तुम क्या सती हो ना, आई डोंट नो, मैं सती पति को थे, मुझे लाना है, पानी लाना है, मुझे उनको ठीक कराना है। इतने कन्विंस थी, सारे ब्रज की स्त्रियां हजारों बोली पगली गई, अरे तू जान, बोले सुनो तो सही, क्या ना, मुझे सुनना ही नहीं, मुझे सुनना ही नहीं, मटका मुझे दिलाओ, मुझे चलना है तुरंत। तुरंत बोले मटका रखा हुआ है, इसमें इतने होल है। बोले होल फोल से क्या मतलब है, पानी लाना है ना। उनको तो कोई सोचने का टाइम नहीं, अवकाश ही नहीं थी। इतने चिंतित कृष्ण कॉन्शियस थी, इतने चिंतन थी गाढ़ा। जब सुना कि कृष्ण तकलीफ है, बीमार है, गंभीर चिंतन में आकर के ये मटका है, इतने होल है, तुझे जमुना में बाल के ऊपर चल के जाना है, कोई चिंता नहीं, कोई केयरलेसली, बोला नो प्रॉब्लम, बिल्कुल निडर निश्चिंत होकर के गई। उनका पीछे हजारों नर नारी दौड़ पड़े, बोले क्या करने जा रही हो, लगता है तो सचमुच इतने कन्विंस होकर जा रहा है जैसे कर डालेगी, कैसे कर डालेगी। गए सब, किसी का विश्वास नहीं था। जटिला कुटिला तो बोलते हम नहीं जानते, हमारे बहू है, कितने कलंकी नहीं है, आप सब जानते हैं, हाट में घाट में बाजार में इधर उधर छिप छाप करके जाके जाती रहती है, आती रहती है, और वो सती नारी हो सकता। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे, लेकिन और कोई होप नहीं था किसका पास में। पूरे ब्रज के जितने नर नारी थे
सब ने ट्रायल करके फेल हो चुके थे, और सभी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम घर करके बैठा था। सभी, छोटे से लेकर बड़े तक, कोई नहीं था जो कृष्ण को नहीं चाहता था, प्रेम नहीं करता था, सब। तो इसलिए सभी चिंतित थे। तो गए, बोले क्या सच में ही कर लेगी इसमें दवाई? तो जमुना के किनारे पहुंचे। राधा रानी की तो ध्यान भी नहीं थी, मैं भी कुछ हूं, मेरा शरीर है, कुछ वेट है, कुछ है, उनका कुछ ये भी चिंतन भी नहीं था मैं कुछ हूं। सीधा मटका उठा करके बिल्कुल पगलिनी की भांति के सब खुला हुआ है, कैसे कैसे, तो उठते ही दौड़ करके आई, आगे तुरंत दौड़ करके उनको लोग दौड़ गए, जा करके जो केस में बंधा हुआ था बाल में, उसके ऊपर चल पड़ी। वो ऐसे नहीं धीरे से पैर रखे, वो तो धड़ाक से पैर रखे। उनको नहीं लग रहा था, क्यों? वो जो जमुना जी को देखी तो हाथ जोड़ दी। क्यों? जमुना थोड़ी दिखते थे उनको, तो प्रभु दिखते थे। जमुना के जल में उनको कृष्ण दिखे, प्रणाम की, चली। वो जानता था कृष्ण के ऊपर, पानी के ऊपर थोड़ी ना चलता मैंने, बिल्कुल सानिशा चलो। देखिए कुछ नहीं हुआ, स्थल भाग की तरह चल के गई, बीच तक गई, वहां जाकर के सवस्त्र पानी में जमुना में डूबी। सब आश्चर्य हुए, देख रहे तब तक तो डूबी नहीं, वहां उतर के जमुना में डूबी। उठ करके पानी भरी मटका में, 1000 छिद्र वाला मटका, पानी भर के सवस्त्र उठाई, सर में ली, एक भी ड्रॉप पानी नहीं गिर रहा है, उसी के ऊपर चल करके आई। अब तो हजारों हजारों ब्रजवासी नर नारी हतबाक होकर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है। नजदीक आया, जटिला एक तरफ से धक्का मारने लगे, बोले पानी गिर जाएगा, थोड़ा धक्का मारे, थोड़ा गिरेगा रिजिट। एक धक्का मारे इस तरफ से, एक धक्का मारे, धक्का मारा, हिल गया मटका, ऐसे होगा फिर भी पानी नहीं गिर रहा है, होल से नहीं, ऊपर से भी नहीं। पता नहीं पानी क्या होगा, क्यों? पानी, कृष्ण ने हर छिद्र में अपना हाथ देकर बैठे। अब वो पानी तो पानी नहीं, तो कृष्ण ही थी। कृष्ण एक अवतार ले लिए, जला अवतार, जल रूप धारण करके उनके मठ में आ गए थे। कैसे निकले? ऐसे गिरा देने से भी नहीं निकलते, ऊपर से ऊपर उठ जाते हैं ऊपर। अद्भुत, ये कोई समझ में नहीं आ रहा था। और पूरे जमुना से इतने भीड़ के अंदर चल करके आई, बिल्कुल पानी एक ड्रॉप भी नहीं गिरी। तो लोग तो सब हतबाक होकर देख रहे हैं, बोले अरे यार मान गए यार, हम तो अभी तक सोचे भी नहीं थे कि ये भी सती हो सकती क्या। लेकिन पूरे ब्रज में क्या, तो पूरे संसार में एक ही सती है। अब जब तक पानी लेकर के नंदभवन पहुंच चुकी थी, तब तक डंका बज चुकी थी, पूरे ब्रज में अगर कोई सती नारी है तो ये है। ये बेकार का उनके ऊपर इतने कलंक लगा रहे थे, सब बेकार बकवास है। अरे ये तो प्रूव करके दिखा दिया, ना पानी से गिर सकती है, ना पानी उनके मटका से पानी गिर सकती है, तो प्रमाणित कर दिया। अब सभी ने जो उनका नाम से इतने प्रकार के, कई लोग सब आलोचना कर रहे थे, वो करते थे। अब सब चिंतित, बोले हमें गलत था इन्फॉर्मेशन, नहीं तो अब सबका सामने प्रूव कर दिया आपने, आपको खुलासा हो गया। अब सबका भरोसा था कि अब जब इतने हम नहीं जानते थे, अब तो पानी लेकर आए तो डॉक्टर को पूछा, अब तो ठीक हो जाएंगे, चलो जो हुआ लाला तो ठीक हो जाएंगे। नंदन लेकर आए तो डॉक्टर को बुला गया, बोले देखो रात हो रहा है जल्दी ना। हाँ बहुत अच्छा हुआ कि ले आए पानी, आ गया, अब मैं उपचार जल्दी करता हूँ। अब राधा रानी मटका लेकर खड़ी है। बोले मेडिसिन, बोले एक बात है, बोले हम ले आऊँ पानी? बोले नहीं, जिन्होंने पानी लेकर आया उन्हीं को ही आना पड़ेगा पेशेंट के पास, और कोई नहीं आ सकता, अकेले उन्हीं को आना पड़ेगा। केवल मैं जाऊँगा, वही प्रेजेंट रहेंगे, उनके सामने अनुपान किया जाएगा मेडिसिन के साथ, और कोई नहीं आ सकता। आप ठीक होकर के आपको हो जाएगा, तब तक का ट्रीटमेंट चलेगा, केवल सीज अलाउड एलन। अब क्या कर लो, ठीक है। सब लोग बाहर में रहे, उनको अलाउ किया गया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और पेशेंट जहाँ रहती थी, सोए थे भगवान सोए थे, और लेकर के गए पानी लेकर। पानी खाने की क्या जरूरत है, डॉक्टर ही पेशेंट बन करके बैठ गया। बोले आप नहा, और क्या करूं, मुझे इसको करना पड़ा, क्योंकि आपको मेरे से भेंट नहीं होता, और सारे ब्रज में आपको परेशान करके रखें कि आप ऐसे ऐसे करके, इसलिए मैं किया। आज तो क्लीन हो गया सभी के सामने, रिकॉर्ड क्लीन कि आप ब्लेमिश नहीं है, क्लीन हो गया। तब भगवान से, राधा रानी से भेंट हुआ। अब घंटा भर के बाद जब गेट खुले तो कृष्ण बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, आए, सबको मिले, बड़ा फेस्टिवल हुआ, पार्टी हुआ, सब कथा कीर्तन भोज भात होने लगा। लेकिन भूल गए डॉक्टर कहाँ चला गया। डॉक्टर ही था नहीं, पता लगाए क्या हुआ पता नहीं, डॉक्टर थे कहाँ चले गए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं
कभी इस प्रकार के लीला रचते हैं ताकि वो राधा रानी से मिल पाए, और सबके सामने, ऐसे नहीं अब छिप छाप कर बहुत हो गया, लेकिन सबका सामने आए लेकिन छिप कर मिले। इस प्रकार से भगवान व्यवस्था करते हैं। स्वयं को पेशेंट बनना पड़ता है, शाम तक बुखार उतारना नहीं पड़ता, फिर डॉक्टर बनकर आना पड़ता है, इतने सारे उपाय करना पड़ता है जिनसे मिलने के लिए। अब वो कैसे हो सकता है आप सोचिए। जिनसे मिलने के लिए परमानंद घन, भगवान स्वयं परमानंद घन है, उनसे नख से सिख तक परमानंद भरा हुआ है। वो जिनको मिलने के लिए अब इतने लीला रचते हैं, स्वयं को बुखार करना पड़ता है, फिर डॉक्टर बनना पड़ता है, फिर इतने सारे झूठ मूठ बोलना पड़ता है, इतने सारे नाटक करना पड़ता है, तब जाकर अब वो तो परमेश्वर ही, उनकी इच्छा से सृष्टि सजना हो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर को भी उन आनंददायिनी शक्ति के सामने झुकना पड़ता है, और उनको प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, ये सारे व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी की स्थिति कहाँ तक है। इतनी स्थिति कि स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान भी जिनको ये सब करना पड़ता है जिनके मिलने के लिए, पूरे रिस्क लेकर के, तो है श्री राधा रानी। तो इसलिए हम लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने की, सेवा करके प्रसन्न करने का पूरा अधिकार, सेवा का सब कुछ श्री राधा जी के हाथ में। राधा जी की दिया हुआ कोई भी चीज प्रेम से भरा रहता है, और कृष्ण उसको आंख बंद कर स्वीकार कर सकते, केवल स्टाम्प लगना चाहिए कि राधा से आई हुई, रिकमेंडेड, तो कृष्ण का प्रिय हो जाएगा, इतने प्रिय थे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग सब जो भक्त है, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि राधा रानी की जाकर प्रार्थना करे, बोले हे राधे, ये मैं फूल लेकर आई हूँ कि फूल लेकर आया हूँ कृष्ण के लिए, आप बता दीजिए कृष्ण के लिए। राधा रानी क्या सोचती, मैं तो कुछ सेवा कर ही नहीं पाती, आप लोग इतने अच्छा फूल लेकर आए, ओहो हो, कितने बड़े सेवक है, कृष्ण के लिए कितने प्रेम है आपके अंदर, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर कोई कृष्ण के प्रति प्रेम है ही नहीं, आप लेकर आए, अवश्य इतने प्रसन्न होती थी। इसी को कहते हैं, यही है प्रेम के लक्षण। जिनके अंदर प्रेम होता है वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर प्रेम है, मानेगा नहीं, बोला कोई गंध भाषण नहीं है वहाँ। और हम लोग जो होते हैं, हम तो प्रेमी भक्त का नंबर 1 में, तो मतलब प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम होने से उसका प्रथम लक्षण है, कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे अंदर प्रेम है, मैं कृष्ण को नहीं। हमेशा राधा जी के मन में होता है, मैं कुछ नहीं सेवा कर पाती हूँ। जो थोड़ा सा भी सेवा करना चाहते प्रसन्न होते, अच्छा आप कृष्ण को यही सेवा करती हैं, इसे करना चाहते हैं, वो प्रसन्न होती है इससे। लेकिन उनके नख से सिख तक 24 घंटे केवल कृष्ण सेवा केवल, और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो सोचती है मैं कुछ नहीं करती हूँ, किसी और का सामान्य सेवा के लिए बहुत प्रसन्न होती है। वो वही देखती है, छोटी सी सामान्य से सामान्य कोई कृष्ण के प्रति सेवा करे तो राधा जी प्रसन्न हो जाती है, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। और भगवान कुछ नहीं देंगे, छोटा सेवा बड़ा सेवा, वो देखेंगे राधा रानी खुश होगी उनके ऊपर, तो ओके गो हेड सैंक्शन। जिनके ऊपर राधा रानी की कृपा हो गया तो कृष्ण उसको देखेंगे नहीं, बिना देखे ही सिलेक्ट। राधा रानी खुशी कैसे होंगी, अगर हम कृष्ण के लिए सेवा करने के, कृष्ण को खुश करने के लिए विचार मन में रखे, इतने खुश हो जाएगा। तो कृष्ण को सुख करना चाहता है, कृष्ण को खुशी करना, प्रसन्न करना चाहता है, इतनी महान हो ये राधा रानी का। तो इसलिए हम जब भी किसी प्रकार चाहते हैं, पहले उनके पास जाते हैं, तो इतने उनके नेचर ही है, क्योंकि महाभावमयी महाप्रेम है उनके अंदर। महाभाव प्रेम जिसके अंदर भरा है, वो अपने आप को सोचता है कि हम सबसे ज़्यादा अनफिट हूँ, कहीं के नहीं हूँ, आप लोग सब कितने महान हैं। और जिनका अंदर कुछ भी नहीं है वही बोलेंगे मेरे अंदर सब कुछ। जैसे कहते हैं ना, एम्प्टी वैसल्स साउंड्स मच, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, खाली मटका ज़्यादा आवाज़ करते हैं, कुछ है ही नहीं इसलिए बाजा बजता है, अब भर दो तो बजेगा ही नहीं। तो इस प्रकार हम लोग ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं कि कुछ है ही नहीं, गुड फॉर नथिंग, इसलिए बोलते हैं हाँ ये है वो है, सब करते हैं, गुड फॉर नथिंग। लेकिन जिनके समथिंग है इतना ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं करें। जो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स कहते हैं ना, जो कुत्ता ज़्यादा भूखता है वो काटता नहीं तो भाग जाएगी, पूछ उठा कर काटेगा, लेकिन जो काटने वाला है वो भूखता नहीं है, बोलता नहीं, करता है। तो ये प्रेमी के लक्षण है, वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, गर्व अहंकार कुछ नहीं रहता, वो तो करते ही हैं।
करते हैं, उनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम लबालब भरा है। इसलिए इस प्रेम के लक्षण ही है, इतने दीनहीन बना देगा। प्रेम का लक्षण है, जिनका अंदर प्रेम प्रकट हुआ सबसे पहले उनको वो मानेंगे कि मैं सबसे नीचा हूं, तृण के घास के तिनके से ही मैं नीचा हूं, पेड़ से भी सहिष्णु। ये प्रेम के लक्षण ही है, आपको इसे करा देगा। और जिनका अंदर है ही नहीं वो तो उठ करके चलेगा। गंडूष जड़ मात्रेण सरफरी फरफरायते अगाध जल संचारी रोहित नैव गर्भिते। शास्त्र में इसे कहा गया। मछली आप जानते नहीं हो, दो प्रकार की मछली, एक रोहित और आजनंग मच्छी। मछलियों में एक मछली होता है जिसको रोही माछ कहते हैं, वो राजा माना जाता है। वो अगाध पानी में रहता है, अगाध जल में, लेकिन पता नहीं चलता कि हाँ इतने बड़े मछली है करके, बिल्कुल साइलेंट अपना रहती है कुकुर। लेकिन एक दंडक्री माछ होता है, सरफरी उसका नाम है। सरफरी माछ इतने पानी, गंडूस इतने पानी में उसको छोड़ दो, वो तो एडवर्टाइज करेगा मीडिया में, फट 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 फट, आई एम हियर, आई एम हियर। पूछ उतार कर, पूछ पीट पाट करके पानी फेंक करके दुनिया को इतने हल्ला गुल्ला करेगा, क्या दुनिया देखते मैं इधर फरफराए फर 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 करता रहेगा। ये इतने पानी में, वो जो अगाध जल में रहने वाले वो पता भी नहीं चलेगा। यही है, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। जो है नहीं छोटा, वो बड़े हवा मारेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन सत्व जानकर चुप रहेंगे। तो अगाध कृष्ण प्रेम धारण करने वाली श्री राधिका कभी मन में सोचती भी नहीं कि मैं कृष्ण की सेवा कर रही हूं, कि मैं कृष्ण की सेविका हूं। कभी मन में बात ही नहीं आती, कभी सोच भी नहीं सकती। और जो तुच्छ से तुच्छ, हम लोग जैसे किसी के लायक नहीं है, कुछ कहीं बोलने पर, गुरुजी बोलने पर, कोई बोलने पर काम के लायक ले गए, उसको देख करके उन्होंने इतने खुश हो जाती, हाँ 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 आपने ये लेकर के कृष्ण के लिए लेकर आया, कृष्ण के लिए भोग बनाया, कृष्ण के लिए माला बनाया, कृष्ण के लिए चंदन घिसा, कृष्ण के लिए कपड़ा सिलाया, इतने खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है। अब उनके खुशी से कृष्ण का आंख बंद करके स्वीकार करेंगे। जहाँ श्री राधिका प्रसन्न हो गई, फिर कोई बाकी नहीं रहा कृष्ण के लिए। तो ही है, कृष्ण को खुश करने का भावना से राधा को प्रसन्न करना है, राधा प्रसन्न हो जाने से कृष्ण स्वीकार कर लेते। तो ये है, ये राधा रानी को से गौरांग महाप्रभु देकर गए, यही हमारी जुगल उपासना। यहाँ तक है कि जो केवल कृष्ण के उपासना, प्राय संसार में प्राय जगह में कृष्ण है, साउथ इंडिया जाएंगे वो तो है ही नहीं, सब जगह में कृष्ण अकेले है। बाकी जगह में वृंदावन, सब जगह में गोस्वामी मंदिर में कृष्ण अकेले। ये तो बाद में महाप्रभु आए, राधा रानी का ऑडिशन किया गया, नहीं तो कोई है ही नहीं पुराने से। तो इसको हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कि अकेले कृष्ण को कितने भजो। राधा रानी के बिना कृष्ण को अगर भजन करेंगे, जैसे सूरज को, सूरज है उसमें लाइट एंड हीट नहीं है, कोई सूरज मानेगा उसको? आतप बिना सूरज नहीं मानी, राधा बिना माधव नहीं जानी। इस प्रकार से जैसे लाइट और हीट के बिना कोई सूर्य को स्वीकार नहीं करेगा, सुन ये सूर्य नहीं हो सकता, तो इस प्रकार बगल में राधा रानी को न देख करके गोविंद को कोई गोविंद करके नहीं मानेगा। नो, नहीं, इनके वजह से, उनके वजह से तुम शक्तिमान। जब से गोवर्धन धारण लीला हुआ था, भगवान ने आपने एक छोटी सी अंगुली में, छोटी अंगुली बोलते ना उसको, छोटी अंगुली में, बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में पर्वतराज गोवर्धन को उठा लिए। सब आश्चर्य होते, कैसे उठा लिया, कैसे उठा, इतनी ताकत, इतनी ताकत। उसने बड़े बड़े सब आपने लाठी लगा, बोले यार लाला है कैसे उठा, लेकिन पता नहीं था। सब कई कई देखने वाले देखे कि लाला को इतनी शक्ति कहाँ से मिला, न पूरा नजर राधा जी के ऊपर डाले थे। राधा जी से वो पावर हाउस है, पावर हाउस से शक्ति जाता था, काम होता, इसलिए उनका नाम है पूर्ण शक्ति। कृष्ण के पूर्ण शक्ति कौन है? श्री राधिका, पावर हाउस है, उससे एनर्जी जाती थी, उठाते थे, उनको किसी को पता नहीं था। वो पावर कट हो जाए तो गिर जाए, लाठी पेटी से क्या है, पावर सप्लाई वहां से होता। राधा रानी स्पर्श नहीं, दूर से खड़ी थी, केवल आंख से नजर डाली थी कि मेरे प्रभु पहाड़ उठाना चाहते, तो से उठ गए पहाड़ उनके शक्ति से। कृष्ण तो केवल अंगुली धारण किए थे, लेकिन शक्ति था राधा जी का, वो शक्ति है। कृष्ण की शक्ति के नाम राधा है, कृष्ण की शक्ति का नाम। कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा रानी पूर्ण शक्ति, फुल एनर्जी कृष्ण के वही है, और वे शक्तिमान। शक्ति शक्तिमान में कोई अंतर ही नहीं होता। शक्ति शक्तिमान के माना टिकेगा कहां से, और शक्ति के बिना शक्तिमान को पूछे कौन? कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा कोई कीमत नहीं। शक्ति है तब तो पूछेगा, है ना? तो इस प्रकार श्री राधा और कृष्ण है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग हम शिक्षा देते हैं, इस प्रकार पूर्ण उपासना है, यही जुगल उपासना राधा कृष्ण की। राधा रानी पूर्ण स्पिरिचुअल एनर्जी, फुल पोटेंसी है भगवान को, सारे उनके परिकर।
और कृष्ण शक्तिमान है। शक्तिमान शक्ति के बिना जैसे कुछ नहीं है, तो शक्ति सब कुछ होते हुए भी शक्ति को आश्रय ढूंढता है, उनका आश्रय में रहते हैं। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं, अनन्य आश्रय है। हम किसी एक के नहीं। राधा के पास जाएंगे तो राधा अकेला होने से बोले ना, मेरे प्रभु के बिना मैं कुछ नहीं करूँ। और कृष्ण तो स्वीकार ही नहीं करेंगे, बोले उनका प्रेम नहीं, उनका प्रसन्न नहीं, मैं कैसे करूँ। तो इस प्रकार दोनों को ही अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनेगा। बोलिए श्री श्री राधा गोविंद जीव की। इसलिए हमारे आचार्यों की दी हुई उपासना जुगल उपासना है। राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा माधव, जितने सब राधा रानी के साथ करेंगे, क्योंकि एनर्जी एंड एनर्जेटिक दोनों होना चाहिए। और हम उसी एनर्जी के द्वारा इस पूर्ण एनर्जेटिक को प्रसन्न करना चाहेंगे। तो इस प्रकार श्री राधा रानी जो कृष्ण ही है इस रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनके लीला इस धरती में लीला करने के लिए प्राकट्य उत्सव है, तो उसको बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति से उसको मनाना चाहिए। उस दिन भी अभिषेक करते हैं, कथा कीर्तन गान, हाफ डे फास्टिंग होता है। तो राधा रानी की अनेक महिमाएं हैं, उनके बारे में कितने बढ़िया बढ़िया गीत है, भजन है, सब गा सकते हैं, शिक्षाप्रद भजन। उनके अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं उनको सुन सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथा अध्याय के सेकंड हाफ अगर पढ़ेंगे तो आपको राधा रानी की परिचय प्राप्त होगा और राधा तत्व की ज्ञान हो जाएगा। अगर आपको जानना चाहते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय, इसी में से आधा से बिल्कुल आता। और एक श्री रामानंद और महाप्रभु की वार्ता श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां अध्याय, उसमें इस दोनों में राधा रस की जो महिमा है, राधा तत्व के जो वर्णन है, बहुत चित आकर्षक है, हृदय स्पर्शी। एक एक राधा रानी की बात को प्रूव किया गया, कैसे संबंध है राधा रानी का श्री गोविंद के साथ। गोविंद मोहिनी राधा, गोविंद नंदिनी, गोविंद सर्वस्व राधा, अंत में यहां तक है। इस एक एक शब्द को प्रमाण करने से हम समझ आता है कि क्या स्थिति है राधा रानी की, कहीं से संबंध है श्री गोविंद जी का राधा रानी के साथ। इस तत्व को सब आप सुनने से राधा गोविंद के चरण में आपका भक्ति, आपके मति, आपके प्रेम और 100 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए ये राधाष्टमी इस दुनिया में है, ताकि उसको हम उल्लास से सुने, समझे और करें, ताकि हमारा प्रेम भगवान के चरण में और बढ़े। अच्छा, तो इसलिए ये सब विशेष उत्सव भगवान की कृपा से इस धरती पर आया है। भगवान ने दिए हैं, राधा कृष्ण के विग्रह आया, उनके उत्सव आया, उनकी लीला कथा आया, ये सब साधारण नहीं, सब चिन्मय है, एवरीथिंग स्पिरिचुअल। तो ये चीज सब आया केवल हम लोग के कल्याण करने के लिए, हम जैसे बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए, हमारा भला करने के लिए ये विग्रह रूप में भगवान प्रकट होते हैं। श्री राधिका जी प्रकट हुई है, और उनके इतने प्रकार श्रृंगार, उनके सब तिथि, उनके लीला, उनके श्रवण मनन चिंतन, ये सब हम लोग के सुधार के निमित्त, उनका क्या होगा। इसको अगर हम ढंग से श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमारा कल्याण निश्चित है, हमारा निश्चित कल्याण। इसीलिए वो लीला की है, ताकि हम लोग कुछ मैटर दे गए, हम बोलेंगे और सुनेंगे उसको, और वही हमारे चिंतन मनन, और इसी से हम आनंद लेना चाहिए। इसी को भगवान स्वयं कहते हैं, जो भक्त लोग मेरे में लगे हुए, जुड़े हुए, मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम। परस्पर शब्द तभी घटित हो सकता है, एक होने से नहीं होगा, एक से अधिक होना चाहिए, तब तो परस्पर होगा। परस्पर शब्द का अर्थ ही है एक से अधिक लोग, एक जन्म से नहीं होगा। और जैसे बड़े बड़े ध्यानी, नो बात मत करो, साइलेंस, चुप, अकेले हमें आनंद कहाँ से मिलेगा। इसलिए परस्पर शब्द भगवान कहे। जो भगवान के हैं वो कभी अकेले को पसंद नहीं करते हैं, वो तो बातचीत करेंगे, साइलेंस नहीं, ऐसे नहीं बैठेंगे, बातचीत करें, कथयंती बोधयंती ही, और एक दूसरे से परस्परम। ये लक्षण है उच्च कोटि के मानव के भक्तों का। भक्तों के बीच में भगवान की चरित्र लीला कथा, इनके चिंतन कथन श्रवण आस्वादन यही होना चाहिए। यही वास्तविक फेस्टिवल है। इसी को भगवान कहते, जो ऐसा करते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनका तेसा अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञ अजम तमः।
नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं स्वयं आकर के उनके हृदय में प्रवेश करके लाइट दीप जलाता हूँ, अज्ञान को दूर करता हूँ। यस, किन लोग का ना, तेसाम हम तेसाम को जो मच्चित मदगत प्राण है, जो हमेशा कथयंती रमयंती परस्परम बोधयंती, उन लोगों के लिए, उनको तेसाम शब्द से कहा गया। ऐसा लगा रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार अनेक सुजोग हमको ठाकुर जी देते हैं। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, गौर पूर्णिमा, ये सब ओकेजन पर भगवान की कथाओं को ढेर ढेर करके सुनना चाहिए, बैठ बैठ करके। बाकी नहीं तो के कूड़ा कोचड़ा सब सुनते रहते हैं। सुनने के लिए दुनिया में कुछ कमी थोड़ी है, हमारा कान खुला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन केवल इसी चीज़ को जो सुनते हैं वही धन्य, उन्हीं के जीवन, उनके श्रवण ये सब सार्थक है। इसी से महाकल्याण होता है। इसलिए परीक्षित महाराज जब पूछे सुखदेव गोस्वामी को, कृष्ण की बात कहिए, पूछे तो प्रश्न को सुन करके सुखदेव गोस्वामी खुश हो गए, नाच गए। ऐसम ते बरियान प्रश्न, आपके क्वेश्चन ही सर, आपका क्वेश्चन इतने बढ़िया है कि हमको कृष्ण के बारे में बोलने के लिए बाध्य करो। लोग कृष्ण कथा सुनेंगे। हे परीक्षित, आपके क्वेश्चन ही मुझे पवित्र कर दिया, और अब हम कथा होगा तो जो सुनेगा, पूछने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, सभी पवित्र हो जाएंगे। ये कृष्ण संबंधी है कथा का प्रभाव। तो इसलिए हमारा जीवन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय कृष्ण संबंधी, राधा रानी के संबंधी और गौरांग महाप्रभु, श्री राम लीला, कृष्ण लीला, जितने सारे भगवत तत्व की चर्चा लीला, इतने जितने से ज़्यादा समय करें भक्तों के बीच में, वही हमारे परम मंगलमय है, वही हमारे उद्धार करने वाली है, वही हमारे जीवन सार्थक है। ओके, तो अभी आज 26 तारीख हो गया, आई थिंक नेक्स्ट संडे आता है, कब आता है? नेक्स्ट संडे हो, जस्ट एक हफ्ता के बाद। जैसे इस संडे को आप आए, नेक्स्ट संडे को राधा जी की हैप्पी बर्थडे, तो इस दिन भी आना। उस दिन राधा दिन की जन्म आविर्भाव तिथि में बड़े फास्टिंग रख करके उनका अभिषेक होगा। राधा रानी तो गोविंद के बिना है नहीं, तो राधा गोविंद दोनों का अभिषेक होगा। बहुत सारे भोग प्रसाद, शायद 56 भोग करेंगे, हाँ बोलते हैं, हाँ करेंगे, 56 भोग लगाएंगे। विशेष श्रृंगार होगा, नया ड्रेस होगा ना, नया ड्रेस भी होगा, हाँ फ्लावर ड्रेस भी है, पुष्प वेश। अब कौन सा फूल कहाँ से कैसे करेंगे, राधा रानी ने अरेंज करेंगे गोविंद जी के लिए। पुष्प वेश, नया वेश होगा, पुष्प वेश होगा, और विशेष श्रृंगार और विशेष भोग और विशेष कथा कीर्तन, सब कुछ विशेष है। तो आप लोग को विशेष में आकर भाग लीजिए और उस आनंद को उठाइए। नेक्स्ट संडे सबके लिए एडवांस इन्विटेशन है, अभी से सबके लिए आमंत्रण है राधा गोविंद जी की तरफ से। वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ बोल रहे, कोई आएंगे कि नहीं देखेंगे। उनके बर्थडे में जो नहीं आएंगे, वो आपके बर्थडे में क्यों आएंगे? तो आपको आना पड़ेगा। आप एक बार आओ उनके सामने, उनके बर्थडे में, वो याद रखेंगे, बोले वो आई थी, वो आए थे। ओके, उनको खुश करने का चांस वंस इन ईयर, साल में एक दिन है। उस दिन व्रत रख करके, पढ़ करके, कैसे भी कैसे करके आकर उनको दर्शन करे, प्रणाम करे, स्तुति करे, प्रार्थना, उनके बारे में कुछ सुने, उनके प्रसाद पाइए, गाइए, नाचिए, उनके लिए कुछ कीजिए। तो राधा जी बोले मेरे लिए तो कुछ किया था कि नहीं। साल में एक बार चांस मिलेगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर अगले साल तक हम टिक कर रहेंगे नहीं, पता नहीं क्या कैसे। तो उनकी कृपा से अभी शरीर चलता है, आप जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं, तो कम से कम उनके बारे में थोड़ा आकर बैठ के सुन लो, देख लो। उनके जो विशेष तिथि है, विशेष दिन में श्री राधाष्टमी, राधा रानी के जन्मदिन में आप आएंगे, उनको बधाई करेंगे, तो गोविंद तो ऐसे नहीं रिझी जाएंगे, बोले वाह राधा जी को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आइए। वो खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। उनको खुश करने का तरीका है ये। भगवान के जन्माष्टमी में अब आए इतनी संख्या में, जो सब किए, ठाकुर जी इतने खुश नहीं हुआ, ठीक है, सारे दुनिया में लोग आते हैं, क्या जो तुर लगा है, इतना नहीं देखेंगे, इससे ध्यान से गौर से नहीं देखेंगे उनको। लेकिन उनके भक्त में श्री राधा रानी, उनके बर्थडे में आया कोई, और रे उनको तो आंख फाड़ कर देखेंगे, नोट करेंगे। यस, तो उसको कभी ना मिस करना। जिनका भी जो भी सामर्थ्य है, कुछ बनाकर घर से लाना, फूल फल प्रसाद कुछ ला करके उनको भेंट चढ़ाना, और भेंट अपने मन से, प्रेम से, भक्ति के साथ चढ़ाना। वो तो अंदर बाहर सब देखे, समझ रही है, तो उनको कोई पता ऐसे नहीं किसी पाना नहीं, सब जानती है। लेकिन आप उनके लिए फिर भी कुछ करेंगे, वो खुश हो जाएगी, यस मेरे लिए कुछ किया। ओके,
जय 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 श्री श्री राधा गोविंद देव जीव की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री राधा रानी जन्म महोत्सव की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।